मैं अखिल सर स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी पाठशाला स्टूडेंट सिलेक्शन पाठशाला पे, जो कराता है आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी विद बेस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस के साथ। मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा रहा था। इंग्लिश में एक चैप्टर होता है सिंटैक्स, उसकी सीरीज चल रही थी जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो अभी नहीं देखे हैं तो टाइप करें सिंटैक्स बाय अखिल सर एसएससी पाठशाला, उन वीडियोस को देखिए। फिर उन्हीं के साथ आज उसी एनर्जी के साथ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। उसके आगे बढ़ते हैं। आज ये पार्ट 4 वीडियो है। उसके आगे नेक्स्ट, उस दिन मैंने रूल ऑफ एडजेक्टिव तक बताया था। उसके आगे अगर रूल ऑफ मेजोरिटी, क्या अगर रूल ऑफ मेजोरिटी केवल द मेजोरिटी लिखा है तो उसके साथ ध्यान रखिएगा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती है। लेकिन द मेजोरिटी के बाद अगर ऑफ लिख गया तो ये ध्यान रखना है, अगर ऑफ लिख गया तो उसके बाद प्लूरल नाउन लगाना है, और जब प्लूरल नाउन लगा देंगे तो क्या प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द मेजोरिटी, इसके बाद ऑफ तो लगा नहीं है, ऑफ नहीं लगा है तो क्या आएगी, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कोई भी आ सकती है। तो इसमें दोनों सही है। क्या सही है? दोनों सही है। द मेजोरिटी वॉज विथ कलाम या द मेजोरिटी वर विथ कलाम। इसका क्या है, द मेजोरिटी के बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया, तो ध्यान रखिएगा इसके साथ प्लूरल नाउन ही आएगा। द मेजोरिटी ऑफ, ये स्टूडेंट नहीं होगा, क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक रूल बताया था एक्स ऑफ वाई, जिसमें बताया था कि वाई हमेशा प्लूरल रहता है, जो ऑफ के बाद आता है वो प्लूरल रहता है। वहां से भी चीज ध्यान कर सकते हैं, ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, एग्जांपल पे आते हैं। द मेजोरिटी ऑफ, ये प्लूरल हो गया, विथ एज होगा या आर होगा, इंटेलिजेंट, तो मैंने बताया प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ क्या सही होगा, आर सही होगा, एज गलत होगा। आगे इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल ऑफ नथिंग बट, अगर नथिंग बट लगा है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों आ सकती है। नथिंग बट अगर दिख जाए कहीं पे तो ये ध्यान रखिएगा, उसके साथ सिंगुलर नाउन भी हम लगा सकते हैं और प्लूरल नाउन भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इसके साथ वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे नथिंग बट बर्ड्स, इसके साथ वाज आएगा या वर आएगा, सीन, तो मैंने बताया ये जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, मतलब ये सही है। लेकिन जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ये सही है, ये गलत है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। नथिंग बट एक्सक्यूजेस इज या आर मेड बाय हिम। यहाँ एक्सक्यूजेस कुछ भी आ सकता है, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसी के साथ नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अगर टू नाउन्स के बीच एक कोई प्रेपोजिशन हो, दो नाउन के बीच क्या हो, एक कोई प्रेपोजिशन हो, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे एक चीज ये जरूर ध्यान रखनी है कि जो ये नाउन आएंगे ये दोनों सिंगुलर में ही होने चाहिए। अगर सिंगुलर में नहीं है तो वहां पे सिंटैक्स की एरर है। जैसे कि लिखा है लीडर आफ्टर लीडर वॉज या वर गॉन, नेता के बाद नेता गए, यहाँ पे सही है, सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। अब वाज आएगा कि वर आएगा, वाज आएगा। क्यों, दो नाउन्स के बीच एक प्रेपोजिशन अर्थात आफ्टर मिल गई है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब इसके के आगे रूल आता है रूल ऑफ मोर। उससे रिलेटेड 3 रूल है, मोर से रिलेटेड 3 रूल है। पहला रूल, मोर देन लिखा हो, उसके बाद अगर केवल वन लिखा हो, क्या लिखा हो, मोर देन वन, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। अगर सिंगुलर नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। अगर मोर देन के बाद 2 3 4 या कोई भी संख्या 5 6 1000 10,000 कुछ भी लिखा है, मोर देन के बाद 2 3 4 या कोई भी संख्या लिखी है तो उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा। अगर प्लूरल नाउन आ गया तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब भी आएगी। तीसरा रूल क्या कहता है, मोर लिखा हो उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए फिर देन वन आए, मोर हो फिर प्लूरल नाउन आ जाए फिर देन वन हो, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जांपल के लिए, मोर क्रिमिनल्स देन वन, वाज या वर लगेगा, अरेस्टेड, मोर ठीक है, प्लूरल नाउन क्रिमिनल्स सही है, देन वन सही है, इसके बाद वाज आएगा या वर आएगा, प्लूरल वर्ब आती है, मतलब वर सही है, वर अरेस्टेड। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। आप नोटबुक और पेन तो लेकर बैठे ही होंगे, साथ में ही अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें या पॉज करके नोट कर लिया करें। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल ऑफ फ्रैक्शन। कहने का मतलब है, शुरुआत में कोई फ्रैक्शन लिखा है जैसे 1/3 1/4 1/5 इस टाइप से फ्रैक्शन लिखा है
और उसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसके ये क्या होते हैं, आप उस वीडियो को देख लें। प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल समझते हैं, 1/3 ऑफ वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, 1/3 ऑफ वाटर इज। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, 1/3 ऑफ द लीडर्स। अब देखिए फ्रैक्शन है, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, लीडर्स प्लूरल काउंटेबल है, तो उसके साथ क्या यूज होता है? प्लूरल वर्ब यूज होती है। तो 1/3 ऑफ द लीडर्स आर करप्ट। इस रूल के साथ ही आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ अंडरसाइन। अगर द शुरुआत में लिखा है द अंडरसाइन, तो उसके साथ सिंगल वर्ब लगेगी कि प्लूरल वर्ब लगेगी? दोनों लगती हैं, ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन पे। अगर आने वाला नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, द अंडरसाइंड इज लगेगा या आर लगेगा? द टीचर्स, टीचर्स जो है प्लूरल हो गया तो यहाँ आर आएगा। दूसरा एग्जांपल, द अंडरसाइंड इज लगेगा या आर लगेगा? हिज फादर, ये सिंगुलर है तो यहाँ इज लगेगा। आप नोट्स बनाते चलिए, अपने द्वारा बनाई हुई नोट बहुत ही एग्जाम के समय लाभदायक होती हैं, इसलिए मैं चाहूँ तो आपको सिलेबस प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन जो आप अपनी तरफ से नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, रूल ऑफ नीड एंड डेयर। मैंने एसएसपीपी का रूल बताया था फर्स्ट वीडियो में कि सब कहीं एसएसपीपी का रूल लगता है, लेकिन नीड और डेयर में क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब लगती है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में रूल काम नहीं करता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही डेयर्स टू स्कॉल्ड हिम, ही डेयर्स टू स्कॉल्ड हिम, तो ये सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया और उसके साथ टू लग सकता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू नहीं लगता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यू नीड टू गो देयर, ये भी सही है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आई है, टू लग सकता है, बिल्कुल सही है। अब निगेटिव सेंटेंस समझते हैं, यू डेयर नॉट कॉल हिज मदर, तो ये प्लूरल, यू डेयर नॉट कॉल हिज मदर, इस रूल को देखें तो इसमें डेयर ये भी बिल्कुल सही है। ही नीड नॉट टू रीड, ही के साथ नीड्स लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इस रूल को नहीं मानता है, और यहाँ टू भी नहीं लगेगा। क्यों? इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में टू नहीं लगता है, इसलिए यहाँ टू भी नहीं लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसलिए का स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके कॉपी पे नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल ऑफ एज फॉलोज। ध्यान रखिएगा, एज फॉलो नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमेशा एज फॉलोज ही राइट है, एज फॉलो है तो वो रॉन्ग है। ये अपने आने वाली पहली वाली अपने ऊपर अपने पहले आने, सॉरी दैट फॉर ऑल, इसके पहले आने वाली वर्ब पे डिपेंड नहीं करता, वो सिंगुलर आ रही है कि प्लूरल आ रही है उस पर डिपेंड नहीं करता, हमेशा एज फॉलोज ही होगा, एज फॉलो नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल है, गुड हैबिट्स फॉर अ मैन आर एज, या एज फॉलोज लगेगा या एज फॉलो लगेगा या एज फॉलोज लगेगा, तो ध्यान रखिएगा एज फॉलो नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमेशा एज फॉलोज का ही यूज होगा। रूल ऑफ अदर या अनदर, अदर अगर है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होगा, सिंगुलर नाउन का यूज नहीं होगा, प्लूरल नाउन का यूज होगा, और अगर प्लूरल नाउन आ गया तो क्या? प्लूरल वर्ब आएगी। अनदर है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन का यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जांपल के लिए समझते हैं, देयर आर अदर, अब अदर के साथ मैंने क्या बताया? प्लूरल नाउन आएगी, तो स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, टू गो देयर। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ परसेंट एंड परसेंटेज। रूल ऑफ परसेंट एंड परसेंटेज क्या कहता है? अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट परसेंट के रूप में दिया हो, क्या? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट परसेंट के रूप में दिया हो तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए 80%, 70%, 20%, इस तरह से। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट परसेंटेज के रूप में दिया हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दूसरी बात ये बताना चाहते हैं,
परसेंटेज के माध्यम से हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। क्या बताते हैं? एग्जैक्ट परसेंट बताते हैं। एग्जाम्पल की तरह 70% स्टूडेंट्स इज या आर इंटेलिजेंट, इसमें परसेंट दे दिया है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इज या आर, इसमें परसेंटेज आ गया है, परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि ये सही है। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। एक वीडियो और पार्ट बचा हुआ है, वो नेक्स्ट डे अपलोड किया जाएगा। उसकी प्रॉब्लम्स लेने के लिए एक कमेंट करें, अपनी ईमेल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।